राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस कब मनाई जाएगी, त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। धनतेरस पर बहुत सी वस्तुएं खरीदने का विधान होता है। यही वस्तुएं अगर शुभ मुहूर्त में खरीदी जाती हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि उन्नति बढ़ती है। तो जानेंगे कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन सी वस्तुएं खरीदें और कौन सी वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। और जानेंगे भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान गणेश का पूजन किस प्रकार करें। साथ ही जानेंगे यमराज के निमित्त दीपदान करने की विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन देवताओं के वैद्य आरोग्यता प्रदान करने वाले भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। धनतेरस से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है, जो भाई दूज तक चलता है। इन्हीं 5 दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन शाम के समय भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान गणेश, इन सभी देवी देवताओं का पूजन श्रद्धा भाव से किया जाता है। तो पूरे वर्ष घर में धन संपदा सुख ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती और भगवान धन्वंतरी के पूजन से आरोग्यता स्वस्थ जीवन मिलता है। इसलिए धनतेरस के दिन इन सभी देवी देवताओं का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा गहने, वाहन, जमीन, मकान की खरीदारी भी की जाती है। परंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके लिए यह सब खरीदना संभव नहीं, तो वे लोग इस दिन साबुत धनिया खरीद सकते हैं। इस दिन धनिया माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित भी किया जाता है। बाद में यह धनिया आप चाहें तो अपने घर के किसी गमले या क्यारी में बो दें। माना जाता है यदि धनिये का पौधा हरा भरा उगता है तो इससे वर्ष भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए झाड़ू लाना बहुत शुभ होता है। इस दिन बर्तन खरीदना भी अच्छा माना जाता है। आप किसी भी धातु के बर्तन जैसे सोना, चांदी, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। पीतल को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी बर्तन आप खरीद कर लाएं उसे खाली ना लाएं, बल्कि उसमें कुछ मिठाई या फिर कोई अनाज भरकर घर में ला सकते हैं। खाली बर्तन घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन आप नमक, हल्दी भी खरीद सकते हैं, यह बहुत शुभ होता है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख और कमल गट्टे की माला भी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इन वस्तुओं को घर में लाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार धनतेरस के दिन कुछ न कुछ वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के द्वारा ही माना जाता है कि घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। अब बात करें कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं लाना अशुभ होता है, तो आप इस दिन स्टील, एल्युमिनियम और कांच की वस्तुएं ना खरीदें। इन पर राहु का प्रभाव होता है। नुकीली धारदार वस्तु जैसे कैंची, पिन, सुई भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक का सामान, मिलावटी वस्तुएं जैसे तेल, घी भी ना खरीदें। धनतेरस जैसे पवित्र दिन काले रंग की भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। अब बात करें धनतेरस की पूजा विधि की, तो इस दिन शाम के समय पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। फिर गंगा जल से पूजा की सामग्री और अपने आप को पवित्र कर लें। कलश की स्थापना करें। फिर चौकी पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। सभी का धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली से विधि विधान से पूजन करें। इस दिन भगवान धन्वंतरी को पीले पुष्प अर्पित करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई, बतासा या फिर मिश्री का भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं और भगवान कुबेर को भी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अब आप चाहें तो इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान धन्वंतरी की चालीसा, भगवान कुबेर के मंत्रों का जप कर सकते हैं और भगवान गणेश के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। धनतेरस पर पूर्ण भक्तिभाव से सभी देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में धन, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, आरोग्यता
प्राप्त होती है। इस दिन यमराज के निमित्त शाम के समय दीपदान करने का भी विधान होता है। इस यम दीप को प्रज्वलित करने के लिए एक बड़ा पुराना दिया ले लें। अब इसमें सरसों का तेल भरकर चौमुखा बाती लगा दें। इसमें एक सिक्का डाल लें, चाहें तो काले तिल भी डाल सकते हैं। अब एक लोटे या ग्लास में जल भर लें, दिया जला लें। पूरे घर में दिए को दिखाते हुए जल लेकर घर के बाहर या तो आप घर की दहलीज पे लगाएं या फिर किसी कूड़े या नाले के पास दक्षिण दिशा में इस दिए को रख दें और जल चढ़ाकर वापस आ जाएं। ध्यान रखें कि दिए को पीछे मुड़कर ना देखें और घर का कोई भी सदस्य उस समय बाहर न निकले जब दीप प्रज्वलित हुआ हो। दीप जलाते समय आपको यह मंत्र बोलना है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानाद सूर्यजः प्रियताम मम। अर्थात मैं धन त्रयोदशी पर ये दीप सूर्यपुत्र यमराज देवता को अर्पित करता हूँ या अर्पित करती हूँ। वे मुझे मृत्यु के पास से मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार यमराज को नमस्कार करके फिर घर के अंदर आ जाएं। और दोस्तों अब बात करें कि धनतेरस का पर्व साल 2024 में कब है, तो तेरस अथवा त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी 29 अक्टूबर की सुबह 10:32 पर और समाप्त होगी 30 अक्टूबर की दोपहर 1:27 पर। धनतेरस का पर्व हमेशा प्रदोष व्यापनी तिथि में मनाया जाता है, इसलिए इस बार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस पर शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर की शाम 6:31 से रात 8:13 पर। माँ लक्ष्मी का वृषभ काल में पूजन करने से माता की अपार कृपा मिलती है, तो यह वृषभ काल रहेगा शाम 6:13 से 8:27 पर। धनतेरस पर सोना खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, तो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर की सुबह 10:31 से अगले दिन 30 अक्टूबर सुबह 6:32 पर। दोस्तों इस बार धनतेरस पर अत्यंत ही शुभ योग त्रिय पुष्कर योग बन रहा है। माना जाता है इस योग में पूजा पाठ, दान धर्म और किसी भी वस्तु की खरीदारी करने से उसका 3 गुना लाभ मिलता है। इस बार यह त्रिय पुष्कर योग शुरू है 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक। और अभिजीत मुहूर्त, जिसको सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार की खरीदारी, पूजा पाठ और दान धर्म करने के लिए, यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर की सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।